हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि मई से पढ़ करके 95% लाने हैं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा, किस टाइम को आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि आपके सबसे फर्स्ट नंबर की सब्जेक्ट क्या है। तो आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो क्लास 12th में क्या होता है कि क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में आपका हो गया इधर इजी वाले सब्जेक्ट, यानी आपके इजी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एक आपका इजी सब्जेक्ट होता है और एक आपका कठिन सब्जेक्ट होता है। कठिन सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में थोड़ी भी कठिनाई होती है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस सब्जेक्ट को हम कठिन सब्जेक्ट कह देते हैं। और जिस सब्जेक्ट में आपको ये लगता है कि इस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम इजी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इजी वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर तो पहले हिंदी है। जो हिंदी है वो कंपलसरी सभी की नॉर्मल होती है, यानी कि सबको आ जाती है और इसमें अच्छे नंबर भी लोग बना लेते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हो गया। अब कठिन सब्जेक्ट आपको कौन कौन सा है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। पहला नंबर है फिजिक्स, फिजिक्स के बाद अगर किसी ने फिजिक्स ले रखी है और किसी ने मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, और आपका थर्ड नंबर हो गया बायोलॉजी। कोई कोई बायोलॉजी की जगह पे लिए रहते हैं मैथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाद कोई कोई ले रहते हैं मैथ। ठीक है, ये हो गया। अब आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 5 हो गए, यानी आसान भाषा में आपको अगर बताएं तो आसान सब्जेक्ट हो गए आपका हिंदी और इंग्लिश। और फिर इधर जो आपको बहुत ही टफ लगते हैं ज़्यादातर बच्चों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ज़्यादातर इजी लगती है, लेकिन मैथ जो होता है वो बहुत ही टफ होता है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा तैयारी भी करनी पड़ती है। कुछ बच्चों तो बहुत सारी कोचिंग भी लगाए रहते हैं और अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो इंग्लिश भी होता है कि ज़्यादातर बच्चों की टफ होती है, इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम की तैयारी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो उनको क्या होता है, आसान रहता है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। फिर इसके बाद देखिए, इतना तो हो गया कि हम ऐसे अपने सब्जेक्ट हमारे पता चल गए कौन से हैं, कौन से इजी हैं, कौन से कठिन है। वो आपके हिसाब से है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, किसमें आप पढ़ने में तेज है, तो वो सब्जेक्ट आपका इजी होगा। फिर इसमें देखिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान देंगे, आपको जो बुक पढ़नी है तो वो बुक है NCERT। NCERT, आपको NCERT बुक लेना है और इसी की बुक आपको पढ़नी है। तो सभी स्टूडेंट NCERT की बुक लें। NCERT बुक लेने के लिए हम आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि NCERT बुक से 95% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है,
तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिस बुक से, आप उसी बुक्स को पढ़ें, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन आएंगे पढ़े हुए तभी आप अच्छे नंबर बना पाएंगे और 95% ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को लेना है। फिर इसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट मैनेज रहते हैं कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। मैंने कुछ इस तरीके से आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आप अपने तरीके से, कोई भी टाइम आपका है जिस टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं या कोई अदर काम कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल अपना बना सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप इसकी ही कॉपी करें। ठीक है, अपने से कोई भी टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, शाम के टाइम मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको शाम से सुबह तक कैसे पढ़ना है। तो शाम को हमने 6 बजे से 7 बजे का टाइम लिया है, जो कि सभी बच्चों के इसमें टाइम खाली होता है, यानी कि इस टाइम कुछ भी आपको करना नहीं होता है, आप खाली होते हैं। तो इसलिए मैंने इस टाइम को लिया है, शाम के टाइम को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 से 7 आपको हिंदी पढ़नी है। हिंदी क्यों पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हिंदी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और हिंदी में ही आपके परसेंटेज बनते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये 100 के होते हैं। इसे आप नहीं पढ़ते ये समझकर कि ये इजी सब्जेक्ट है और इसकी तैयारी नहीं करते हैं, इसी में आपके नंबर कम आते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट को लेके नहीं चलना है, सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना और अच्छे से तैयारी करनी है। तो हिंदी ले सकते हैं। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप निबंध पढ़ सकते हैं, पत्र पढ़ सकते हैं, श्लोक वगैरह याद कर सकते हैं, या कोई भी पंक्ति याद कर सकते हैं, चैप्टर वगैरह पढ़ सकते हैं। इनमें से आपको जो भी इच्छा हो, जैसे आपकी तैयारी करनी हो। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए कि आप हिंदी की कैसे तैयारी करें, तो सारे सब्जेक्ट का, अगर जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि हिंदी की आपको तैयारी करनी है, तो इसमें आपको निबंध लिख सकते हैं और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, जैसे आपको जो भी चैप्टर वाइज या कुछ भी समझ में आए। फिर इसके बाद 7 से 8 का टाइम लिया हमने, 7 से 8 को आपको, तो 7 से 8 आपको क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है। इसमें अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा है, तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 8, 10 से 9, 10, क्या 8, 10 से 9, 10 आपको करना है। तो इसमें हमने बायो और मैथ लिया। जो बच्चे बायो लिए हैं उनका मैथ नहीं होगा, और जो बच्चे मैथ लिए हैं उनका बायो नहीं होगा। तो इनमें से एक ही सब्जेक्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, जो बच्चे मैथ लिए तो वो मैथ लगाएंगे, और जो बच्चे बायो लिए हैं वो बायो लगाएंगे। फिर इसके बाद 9:30 से 10:30 का टाइम लिया हमने। इसमें हमने 5-5 या 10-10 मिनट का ब्रेक लिया हुआ है, जिसमें आप क्या करेंगे, 5 या 10 मिनट का वॉक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद 10:40 से 11:40 पर आपको क्या करना है कि इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट होता है, आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि आप कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपके जितने भी विषय हैं, जितने भी सिलेबस है आपका, तो सबको पढ़ना है, सबको अच्छे से समझना है, कोई भी चैप्टर आपका छूटे नहीं, इसलिए अच्छे से तैयारी आपको करनी है। फिर देखिए, इतना तो हो गया, आपने 11:40 तक आपने पढ़ाई कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, स्लीप करना है। आपको क्या करना है, स्लीप करना है, यानी इतने बजे आपको सो जाना है आराम से। फिर इसके बाद अच्छा ब्रेक लेना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्रेक लिया था। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, खाना पीना अपना जो भी है वो यहाँ खा सकते हैं, लंच वगैरह डिनर यहाँ आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद सुबह आपको जगना है। अब सुबह आपको कब जगना है, सुबह आपको 4 बजे जगना। देखिए बच्चों, 4 बजे आपको जगना हो सकता है कठिन हो, नहीं जग पाएंगे आप, लेकिन जगना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और 95% का आपका गोल है लाने का, तो आपको इतने
बजे तो जगना ही होगा। अगर आप इतने बजे जग के पढ़ लेते हैं ना बच्चों, और ये साल भर के लिए आपको है कि आपके जो 7 या 6 मंथ बचे हुए हैं, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी बंदे नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह तो जगना ही होगा, क्योंकि सुबह जगेंगे तभी आपकी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी और अच्छे से आप 95% ले आएंगे, ठीक है। फिर आपको देखिए, मैंने 5-10 से 6-10 का टाइम लिया है। इसमें हमने फिजिक्स और मैथ ली हुई है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ में आपका अगर फिजिक्स पढ़ने की इच्छा है तो फिजिक्स पढ़िए। जो बच्चे मैथ लिए हैं, बायो नहीं लिए हैं, तो वो मैथ पढ़ सकते हैं, मैथ लगा सकते हैं। और 6-15 से 7-15 हमने लिए केमिस्ट्री और बायो, तो आप केमिस्ट्री ये तो बायो पढ़ सकते हैं। ये हमने लिया है मंडे से सैटरडे तक का टाइम है, आपका संडे का नहीं है। आपका संडे का टाइम नहीं है, क्योंकि संडे को आपको क्या करना है, तो इसमें भी आपको कुछ मिलने वाला है। देखिए, अब आपका तो टाइम हो गया, आपने इतनी पढ़ाई कर ली, ठीक है, दिन भर की आपने इतनी पढ़ाई की, शाम को रात को पढ़ाई की। जो बच्चे और इससे अधिक कर सकते हैं वो अपने टाइम टेबल बना सकते हैं। दिन में अगर उनके पास टाइम रहता है तो वो दोपहर का टाइम बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये नहीं कि इसी को कॉपी करें, ये मैंने कुछ अपने तरीके से बनाया है कि इस टाइम पर बच्चे खाली रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है, तो इस टाइम पे कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वो अपने से पढ़ सकते, इसलिए मैंने कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया। अगर आपके हिसाब से आपको दोपहर में टाइम मिलता है या किसी और टाइम पर आपको पढ़ने का टाइम मिलता है, वहाँ पे आपको काम नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर मैंने आपको इसमें सब्जेक्ट बताए हैं, तो इस सब्जेक्ट में अगर आप कोई सब्जेक्ट अपने से इधर उधर करना चाहते हैं, या आप फिजिक्स की जगह बायो लाना चाहते हैं, बायो की जगह फिजिक्स लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं और अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब आप ये पढ़ाई कर रहे हों, यानी कि आप शाम के टाइम की और सुबह के ये टाइम की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना, कुछ भी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सके वो चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना है। तो इसमें आप फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी एक सेल्फ स्टडी होती है। यहाँ पर ना आपका स्कूल होता है, ना कोचिंग होती, कुछ भी नहीं होता। तो इस समय पर आप बिल्कुल खाली होते, और इस टाइम पर अगर आप सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी अपने से दूर कर देंगे सब चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप इसमें अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे इसमें। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इस टाइम टेबल के फॉलो करके बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर जो बच्चे ये सोच रहे हो कि अभी लगभग और पास आ जाए तब हम तैयारी करेंगे, तो वो देखिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। 95% लाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो अभी से ध्यान दीजिए। अब ये तो हो गया, आपका पढ़ाई भी आपने कर ली। फिर संडे को आपको क्या मिलने वाला है, तो संडे को आपको मिलेगा एक बड़ा सरप्राइज़। बड़ा सरप्राइज़ क्या मिलेगा, देखिए, संडे को आपको वो काम करनी है जो काम आप बाकी के दिनों में नहीं करते हैं। यानी संडे को आपको मस्ती करनी है, खूब इंजॉय करना है। जो काम आप फ़ोन चलाना चाहते हैं, कुछ भी कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। संडे को आपको खाली यहाँ पे 7 दिन ही पढ़ने हैं, यानी 7 दिन पढ़ने हैं आपको, और ज़्यादा संडे को नहीं पढ़ना है। एक दिन की आपकी छुट्टी, आपको संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप संडे को एंजॉय कर सकते हैं, तो आपको एंजॉय करने के लिए भी मिल रहा है, पढ़ाई करने के लिए भी मिल रहा है, तो आप खुश होंगे। और ये अगर आपको टाइम टेबल अच्छा लगा है, जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे 2K कंप्लीट हो जाए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं और जो भी तैयारी कर सकते हैं वो भी इस वीडियो को देखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए इसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे।